साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक यूट्यूब मंच पर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे चाइना के उस स्ट्रैटेजिक मूव की, जहां से चीन और रशिया मिल करके एक नए रास्ते पर काम कर रहे हैं। और काम ही नहीं कर रहे हैं, काम करना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। दरअसल इस समय चर्चा हो रही है चाइना के आइस सिल्क रूट की। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, तमाम न्यूज़पेपर वगैरह में आप देख रहे होंगे चाइना का आइस सिल्क रूट इस समय तहलका मचा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, अमेरिका ईरान के बीच में जो वॉर है, आप सब जान ही रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट है चोक पॉइंट्स पर, वाटरवेज पर। भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात कर लीजिए, बाबल मंदाब की बात कर लीजिए, सब बंद ही पड़ा है। तो अब चाइना के पास विकल्प क्या है? चाइना को किस तरीके से अपने ऑप्शंस वो तलाशेगा? नए नए ऑप्शंस, क्या क्या नए नए ऑप्शंस हैं उसके पास? तो चीन का देखिए एक नया ऑप्शन यहां पर निकल करके आया है आइस सिल्क रोड पर। चाइना ने रशिया के साथ मिल करके इस पूरे आर्टिक रीजन पर, ये पूरा आर्टिक रीजन है दोस्तों, पूरा आर्टिक रीजन है, यहां पर 6 से 7 महीने 8 महीने पूरा बर्फ ही बर्फ ढकी रहती है। मतलब यह मैक्सिमम टाइम जो होता है, ये पूरा का पूरा रीजन बर्फ से ढका होता है और बड़ी हैवी लोडेड लेयर्स होती है बर्फ की। अब यहां से चाइना जो है वो अपने व्यापार को धार देगा। चाइना अब यहां से व्यापार को अपने और तेजी से आगे बढ़ाएगा। अच्छा, अगर हम ये देखें कि चाइना का कन्वेंशनल रूट क्या है व्यापार करने का, तो चाइना का कन्वेंशनल रूट दोस्तों ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये इंडियन ओशन आ गए, यहां से हार्मूज चले गए और ये बाबल मंदाब रेड सी होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप। प्रॉब्लम अब यहां पर ये आ रही थी, दरअसल ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जिस तरीके से, इसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पूरा का पूरा आप जान ही रहे, अनसर्टेनिटी इस समय छाई हुई है, कब भैया खुलेगा। मैं आपको बताऊं, अमेरिका चाहे जितने दावे कर ले, हम सब जान रहे हैं कि ईरान ने पूरा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक कर रखा है। अमेरिका आज जब से ये वॉर शुरू हुई तब से अमेरिका चिल्ला रहा है हम हार्मूज खुलवा देंगे। वो अलग बात है, दावे अमेरिका के बहुत बड़े बड़े, कहां खुलवा पाया अमेरिका। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जो भी शिप जा रही है उसको ईरान पूरी तरीके से उसने ब्लॉक कर रखा है, बिना ईरान की परमिशन के वहां से शिप जा नहीं सकती। अच्छा, अब यह भी नहीं होगा कि कोई एक शिप जा रही है तो उसको रोक देंगे, दूसरी शिप को हम परमिट कर देंगे। तो ईरान और चाइना के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं, जो इस समय स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, जियोपॉलिटिकल रिलेशन है, क्योंकि चीन ने खुल करके ईरान का सपोर्ट किया, उसको देखते हुए ईरान ने चाइना के शिप्स को परमिट तो किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के क्राइसिस की वजह से पूरी की पूरी चाइना की जो इकोनॉमी है ना, उस पर इंपैक्ट पड़ रहा था। तो भैया अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का अल्टरनेटिव चाइना ने निकाल लिया है, और वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का अल्टरनेटिव है चाइना का ये आइस सिल्क रोड। समझ रहे हैं आप? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने के बाद बाब अल मंदाब की भी स्थिति वही है। अब आप देखिए, मैं आपको पूरा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है वो समझा रहा हूं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है 28 फरवरी से, जब से ये वॉर शुरू हुई उसी के बाद से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो गया दोस्तों, आज तक बंद है। अमेरिका चाहे जितने दावे कर ले, हार्मूज अमेरिका खुलवा नहीं पाया है, ना आगे खुलवा पाएगा। ईरान ने भूसा भर दिया पूरा अमेरिका को। अमेरिका खाली दावे करता रह गया, हम 24 घंटे में ईरान को सरेंडर करा लेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक दिन में खुलवा लेंगे, देख लीजिए। और हार्मूज के बंद होने से पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी उससे इफेक्टेड ही हम सब जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हार्मूज बंद हो गया, तब तक आइए बाब अल मंदाब, ये रेड सी है, ये सऊदी अरेबिया, ये यमन है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये अरेबियन सी है, ये बाब अल मंदाब है। यहां पर ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, ये बाब अल मंदाब है। भैया सऊदी अरेबिया और हुथी के बीच में यहां पंगा शुरू हो गया। हुथीज यमन में पाए जाते हैं, ईरान के ये प्रॉक्सीज हैं। बाब अल मंदाब को हुथीज ने बंद कर दिया, रेड सी ब्लॉक कर दिया। तो अब अगर चाइना का शिप चला और चीन का शिप अगर उसको यूरोप जाना है, तो वो कैसे जाएगा भाई, कैसे जाएगा? एक रास्ता उसका यही है जो मैंने आपको बताया था अभी, कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए वो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गल्फ
के साथ व्यापार करेगा, और नहीं तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए इंडियन ओशन आएगा, इंडियन ओशन होते हुए ये रेड सी होते हुए सुएज कैनाल होते हुए वो मेडिटेरेनियन सी निकलेगा, फिर वहां से वो लंदन वगैरह यूरोप को कनेक्ट करेगा। भैया ये भी बंद है, ये भी बंद कर दिया तुमने, तो अब चाइना के पास क्या ऑप्शन है? तो चाइना के पास ऑप्शन ये है कि अब वो एक नया रास्ता तलाशे, और रास्ता तलाशना ही नहीं, यहां चीन ने और रशिया ने मिलकर के उसका यूज भी करना शुरू कर दिया है, जिसको मैं कह रहा हूं आर्टिक क्षेत्र का इस्तेमाल। रीजन जो है आर्टिक, जहां बर्फे बर्फ रहती है, उस बर्फ को हटा करके वहां से चीन और रशिया, पूरा का पूरा ये रीजन जो है ना वो रशिया के कंट्रोल में, और हाल के दिनों में रशिया और चाइना के बीच में रिलेशंस भी अच्छे हुए हैं। चीन को रशिया की जरूरत है, रशिया को चीन की जरूरत है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से ईरान और चाइना, आप देखिए सबसे ज्यादा ईरान का तेल चीन खरीदता है, चाइना इज द बिगेस्ट बायर ऑफ ईरानियन ऑयल। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर रखा है, वो भी डबल ब्लॉकेड है, एक तरफ ईरान ने बंद कर रखा है, ऊपर से अमेरिका ने बंद कर रखा है, तो जहाज जा ही नहीं पा रहे। तो कुल मिलाकर के चाइना की इकोनॉमी को यहां से प्रॉब्लम अब शुरू हो गई। अब आप देखिए, आपको पूरा रूट एक बार फिर समझा देते हैं। आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं, रेड वाला जो आप लाइन देख रहे हैं दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिस पर मैं ये हाथ ऐसे चला रहा हूं, ये चाइना का ट्रेडिशनल व्यापार का रास्ता, ये ऐसे आता है साउथ चाइना सी होते हुए, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये भी एक चोक पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, उससे ये चोक पॉइंट्स, ये जो वाटरवेज हैं, इनका क्या भरोसा, आज ये बंद है तो कल वो बंद है, तो परसों वो बंद है। तो अब चाइना को इसकी भी जरूरत है यार, अब इससे बाहर निकलो, वरना ये तो आए दिन का खेल है और हम ऐसे ही ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो जो कन्वेंशनल है, यहां से साउथ चाइना सी होते हुए, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए, फिर इंडियन ओशन होते हुए, ये बाब अल मंदाब रेड सी होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए हम सीधे चले गए यूरोप, लंदन मार्केट से हम जाकर के जुड़ गए। ये चाइना जो है लंदन से जुड़ा। अगर चाइना चाहे तो इंडियन ओशन होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए ऐसे अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा ले। अब चाइना जो काम कर रहा है वो ये देखिए, ये चाइना का आपका ईस्टर्न पोर्ट है, यहां से ऐसे ब्लू वाला डॉट आप देखिएगा, ये ब्लू वाला डॉट ऐसे चला, ये पूरा रशिया है, और यहां से ऐसे होते हुए, ये ऐसे होते हुए दोस्तों, ऐसे होते हुए यहां पर ये लंदन से आएगा, जुड़ जाएगा, मींस यूके से, मींस यूरोप से जुड़ गया। ये पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा रीजन रशिया के कंट्रोल में है पूरा। तो ऑटोमेटिकली यहां पर अब चाइना और रशिया की आपको नेक्सस दिखेगा ही दिखेगा। चीन के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो वाटरवेज है, इनकी जो भैया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये कभी कुछ भी हो सकता है, आज ये बंद है तो कल वो बंद है, इससे बाहर कैसे निकले? तो इससे बाहर चाइना ने ये रास्ता निकाल लिया। अब ये पूरा रीजन जो है वो आर्टिक क्षेत्र का बर्फ ही बर्फ है, बर्फ से ढका रहता है। अब इसको, बर्फ को हटाना, फिर अपने शिप्स को लेके जाना, ये सब काम है, लेकिन चाइना के लिए और रशिया के लिए ये एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, अब आप देखिए, ये इकोनॉमिकल भी है चीन के लिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप जो चाइना का ट्रेडिशनल रूट है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए, ये चाइना का जो ट्रेडिशनल रूट है, जो चीन का ये ईस्टर्न पोर्ट है निग्बो, अगर मान लेते हैं ये निग्बो से, सपोज करिए फॉर एग्जांपल, अगर ये निग्बो से चला कोई शिप, ठीक है, और ये यहां से ऐसे चलता है, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए ऐसे अगर आता है, 40 दिन लगते हैं उसको लंदन पहुंचने में, 40 डेज। ठीक है, सुएज, ये यहां से केप ऑफ गुड होप होते हुए लंदन अगर जा रहा है, ये यहां से इंडियन ओशन होते हुए बाब अल मंदाब होते हुए, ये भी एक रूट है इसका, सुएज रूट जो है 40 डेज ले लेता है, 40 दिन। अब अगर ये ऊपर आर्टिक क्षेत्र से जाएगा ना, तो इसको 20 ही दिन लगेंगे, 20 डेज। तो ये शॉर्टेस्ट रूट भी है, मतलब कम समय लगेगा अगर चीन का एक जहाज निग्बो से चले और यूके को जोड़ दे, अगर वो यूके के फ्लेक्सिस्टोव से अगर जुड़ता है, तो हार्डली 20 डेज ही उसको लगेंगे। तो जाहिर सी बात है, चाइना के लिए ये इकोनॉमिकल भी होगा कि भाई उसका जो समय लग रहा है वो बच जाएगा, प्लस
ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से जो चोक पॉइंट्स की ब्लैकमेलिंग होती है, चीन अब इससे बाहर निकलेगा। तो चाइना का ये बड़ा एक बहुत मेजर मास्टर स्ट्रोक है, बहुत कुछ इससे बदलेगा। और चाइना और रशिया जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ एक आपको नेक्सस भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों मिल करके यहां काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत पर भी। देखिए भारत की क्या स्ट्रैटेजी है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि रशिया की तरफ से प्रपोजल आया है भाई, कि रशिया जो है इंडियन ओशन में आना चाहता है। उसका एक सपना है ये कि हम इंडियन ओशन में आना चाहते हैं, मतलब इंडियन ओशन की मार्केट को वो यूज करना चाहते हैं, इंडियन ओशन को यूज करना चाहता है। लेकिन रशिया इंडियन ओशन में आएगा कैसे? उसका तो बॉर्डर ही नहीं लगता, उसको इंडिया आना पड़ेगा। तो यहां रशिया की तरफ से प्रपोजल क्या दिया गया, डायरेक्ट ट्रेन से जोड़ दो इंडिया को, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए सीधे इंडिया की तरफ आएंगे। ये एक ट्रेन प्रपोजल है और इंडिया के थ्रू वो इंडियन ओशन में आएगा। अब क्वेश्चन ये उठा, वो इंडियन ओशन में क्यों आएगा? क्योंकि वो इंडियन ओशन के पोटेंशियल को यूज करना चाहता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी इंडियन ओशन में अमेरिका है, तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए रशिया भी आना चाहता है, उसमें वो भारत की हेल्प लेना चाहता है। ये बहुत बड़ा इवेंट अभी निकल करके आया था कुछ दिन पहले की, जब रशिया ने ये ट्रेन प्रपोजल पेश किया कि हम भारत तक ट्रेन से जुड़ेंगे, मार्केट एक्सेस होगी, इंडियन मार्केट रशिया, रशियन मार्केट इंडिया, एक दूसरे का व्यापार बढ़ेगा। क्योंकि भारत के लिए भी ये चोक पॉइंट्स बड़ा मतलब वीक पॉइंट है। अब हार्मूज बंद, बाबल मंदाब बंद, कल को स्ट्रेट ऑफ मलक्का बंद, तो भारत के लिए क्या है? अब देखिए हम कैसे व्यापार करते हैं रशिया के साथ। ये रशिया है, हमारा जो ट्रेडिशनल रूट है रशिया से व्यापार करने का, वो ये इंडिया होते हुए, अरेबियन सी होते हुए, रेड सी होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए फिर हम रशिया जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग तक हम पहुंचते हैं। अब यहां पर रशिया और इंडिया एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, जिसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाएगा। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहां से जुड़ेगा दोस्तों? ये कैसे जाएगा? ये इंडिया होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज होते हुए, ईरान होते हुए, कैस्पियन सी होते हुए रशिया निकलेगा। यह है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। प्लस रशिया से डायरेक्ट ट्रेन की बात हो रही है। तो ये जो हमारा बाबल मंदाब वाला रास्ता है, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा है, इसकी लेंथ ज्यादा है। अगर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाए तो ये इंडिया के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा। तो भारत को भी ये चोक पॉइंट्स की ब्लैकमेलिंग नहीं सहनी पड़ेगी। इसके साथ साथ देखिए, इंडिया काम क्या कर रहा है, चेन्नई को हम सीधे जोड़ दे रहे हैं व्लादिवोस्टॉक से। ऐसा नहीं है कि केवल चाइना ही आर्टिक रीजन का यूज करना चाह रहा है अपने व्यापार को लेकर के, भारत भी कर रहा है। इंडिया भी रशिया के साथ मिलकर के आर्टिक रीजन में अपने आप को, वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। कैसे? देखिए, चेन्नई से स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से साउथ चाइना सी होते हुए व्लादिवोस्टॉक, आप रशिया पहुंच गए। अब आप रशिया से सीधे आप आर्टिक रीजन पहुंच जाएंगे और आर्टिक रीजन से आप यूरोप की मार्केट से कनेक्ट हो जाएंगे या आप सेंट पीटर्सबर्ग तक कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर भारत को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग जाना है तो कैसे जाएंगे? वही बंबई होते हुए रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी, और फिर आप जाएंगे वहां से यूरोप, और मतलब आप रशिया वहां से जाएंगे। अगर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, तो आपका ये रूट शॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि हम चेन्नई को जोड़ दे रहे हैं व्लादिवोस्टॉक से, और व्लादिवोस्टॉक से हम चले जाएंगे आर्टिक, और वो पूरा आर्टिक होते हुए हम चले आएंगे, व्लादिवोस्टॉक से हम आएंगे सेंट पीटर्सबर्ग, और वहां से हम पूरे यूरोपियन मार्केट को ले लेंगे। तो ये खेल चल रहा है इस समय। तो जो ये जियोपॉलिटिकल जो झगड़ा वगड़ा है, चाइना ने कहा यार हटो यार, हमको हार्मूज की जरूरत ही नहीं है, तुम बंद किए रहो। अमेरिका से कहा तुम बंद किए रहो, हम चले दूसरे रास्ते, और हम और रशिया मिलकर के अब ये काम करेंगे। तो चलिए फिर इस सेशन में इतना ही। चलते चलते मेरा फिर आपको रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं
तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।